गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रवीण कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। प्रवीण कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस जो लक्ष्मणगढ़ सिटी के सीकर ज़िले जो राजस्थान में है वहाँ पर है। प्रवीण कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस कहाँ पर है? सीकर डिस्ट्रिक्ट के लक्ष्मणगढ़ तहसील में है। एड्रेस लक्ष्मणगढ़ का है नियर अग्रवाल भवन, बिहाइंड महरिया एजुकेशन टावर। कॉन्टैक्ट नंबर है 8107695156। ओके, अगेन आपका प्रवीण कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस में सभी व्यूअर्स का, सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स को पता है या व्यूअर्स को पता है कि राजस्थान में RSCIT का जो कोर्स है वो काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, जो राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत RKCL नाम की कंपनी यह कोर्स करवाती है। RSCIT जिसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोविड महामारी की वजह से यह कोर्स ऑफलाइन नहीं हो पा रहा है। इसे RKCL ने ऑनलाइन करवाने का निर्णय लिया। इसी उद्देश्य से यह मेरी जो क्लास है या प्रवीण कंप्यूटर सेंटर की जो क्लास है वो ऑनलाइन स्टार्ट की जा रही है। जो इस सेंटर पर रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है जो केवल ऑडियो के रूप में है। वैसे ये वीडियो जो है वो ऑडियो के रूप में है, आपके पास कोई टेक्स्ट वगैरह अलग से नहीं आएगा। इसी ऑडियो के द्वारा आपको यह कोर्स कंप्लीट करना है। जैसे जैसे थोड़ी टेक्नोलॉजी मेरे पास आएगी तो मैं आगे इन फ्यूचर आपको टेक्स्ट के रूप में भी ये वीडियो या ऑडियो अवेलेबल करवाऊंगा। तो सभी स्टूडेंट के पास जो RSCIT के अंतर्गत रजिस्टर्ड है मेरे सेंटर पर, उनके पास बुक्स भी होगी और साथ में मैंने उन स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा चैप्टर वाइज। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है कंप्यूटर से परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। क्या नाम है उसका? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो एक एक करके मैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूँ, वन बाय वन। एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? यह ऑडियो सुनने से पहले आपके पास मेरे द्वारा जो दिया हुआ क्वेश्चन पेपर है वो सामने होना चाहिए, बुक सामने होनी चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन ना, आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। फर्स्ट है आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड लास्ट क्या है आपका? सुपर कंप्यूटर। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन, कार्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कार्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। थर्ड क्वेश्चन, पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया और उसका नाम क्या था?
कब बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर? 1964 में, और उसका नाम था CDC 6600। क्या नाम था? CDC 6600 6600। फोर्थ क्वेश्चन, अमेरिका, भारत और जापान में बने सुपर कंप्यूटरों के नाम लिखो। अमेरिका, भारत और जापान में बने सुपर कंप्यूटरों के नाम लिखो। तो अमेरिका में जो सुपर कंप्यूटर बना उसका नाम क्या था? स्क्यूविया। स्क्यूविया, स्पेलिंग क्या है? SEQUOIA। भारत में बने सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। भारत में बने सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। और जापान में बने सुपर कंप्यूटर का नाम है FUJITSU। क्या है? FUJITSU। ये जापान में बने सुपर कंप्यूटर का नाम है। जापान और अमेरिका में जो सुपर कंप्यूटर बने हैं उनके नाम थोड़े प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में अलग है, तो मैंने इनके मीनिंग बोल दिए हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बुक में देखना हो या मीनिंग अच्छे से देखना हो तो इस बुक के जो चैप्टर फर्स्ट है उसके सेकंड पेज पे ये नाम तीनों लिखे हुए हैं। ओके। पांचवा क्वेश्चन है आपका, माइक्रो कंप्यूटर के प्रकारों के नाम लिखो। तो माइक्रो कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार हैं? आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन, PDA, ये सब क्या है? माइक्रो कंप्यूटर्स के प्रकार हैं। IQ का पूरा नाम क्या है? IQ का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंट क्यूटेंट, सामान्य बुद्धिमत्ता, जो उसको हिंदी में बोल सकते हैं सामान्य बुद्धि। IQ, इंटेलिजेंट क्यूटेंट, जो कंप्यूटर की एक लिमिटेशन है। मीन्स कंप्यूटर में IQ जो है वो 0 होता है। कंप्यूटर का कोई IQ नहीं होता, उसमें कोई सामान्य बुद्धि नहीं होती है, उसका IQ लेवल 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं दो सॉफ्टवेयर के प्रमुख प्रकार? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ही है। क्वेश्चन नंबर 9, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रमुख घटकों के नाम लिखो। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनको मिलाकर सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता है? उसमें क्या क्या आएंगे आपके? ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर एंड सर्वर। तो ये 4 मेन कंपोनेंट्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड यूटिलिटीज, थर्ड डिवाइस ड्राइवर्स एंड लास्ट सर्वर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज। विंडोज सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हम सुनते भी हैं विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर पर। और मोबाइल पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ आता है वो है एंड्रॉयड। उसको क्या बोलते हैं? एंड्रॉयड। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? दोनों के बीच मीडियम प्रदान करता है। किसके बीच? कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस प्रदान करने का काम कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर और यूजर्स के बीच एक ब्रिज का काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है कंप्यूटर में तो यूज़र उस कंप्यूटर पर कुछ भी नहीं कर सकता, वो कंप्यूटर उसके लिए बेकार है। मीन्स ब्रिज का काम, नींव का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके बीच? कंप्यूटर और यूज़र के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का क्या उपयोग है? तो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का क्या उपयोग है?
डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन एक यूटिलिटीज प्रोग्राम है, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है, अवांछनीय फाइलों को हटाता है और डिस्क के जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी संसाधन होते हैं, उनको पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए उपयोगी है। साथ ही इस सुविधा के द्वारा हम अपने डिस्क के स्पेस को भी अरेंज कर सकते हैं, अच्छे से उस डिस्क के स्पेस को व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन से सॉफ्टवेयर को एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है? कौन से सॉफ्टवेयर को हम एंड यूजर कहते हैं? मतलब यूजर जिन प्रोग्राम्स से अपने कंप्यूटर को काम में लेता है या अपने मोबाइल को काम में लेता है, वो सब एंड यूजर प्रोग्राम्स हैं, उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मोबाइल में स्क्रीन पर जो भी आइकन्स बने हुए रहते हैं, वो सब क्या है, ऐप है, शॉर्ट में जिसको हम ऐप बोलते हैं। और अगर इसको पूर्ण रूप से बोला जाए तो क्या बोला जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मीन्स ये एंड यूजर प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से एप्लीकेशन को इंटरनेट पर पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट खोजने के लिए तैयार किया गया है? तो उसका आंसर है वेब ब्राउज़र। क्या नाम है? वेब ब्राउज़र के द्वारा हम इंटरनेट पर पाई जाने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट है, उसको फाइंड कर सकते हैं, उसको खोज सकते हैं। किसके द्वारा? वेब ब्राउज़र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, हार्डवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? हार्डवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? आपकी कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, मेमोरी है, ये सब क्या है? हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं। क्या है? हार्डवेयर के कंपोनेंट्स, जिनको आप टच कर सकते हो। हार्डवेयर का मीन्स यही होता है, ऐसी वस्तु, ऐसे पार्ट्स, ऐसे कंपोनेंट्स जिनको आप टच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, इनपुट डिवाइसेस के नाम। तो इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइस आएगी आपकी? जो सबसे ज़्यादा काम में आती है इनपुट डिवाइसेस में, वो है आपकी कीबोर्ड और माउस, सबसे ज़्यादा काम में आती है आपकी ये। इसके अलावा भी इनपुट डिवाइसेस और हैं, उनमें है आपका स्कैनर, फ़ोटो वगैरह स्कैन करनी होती है, या सिग्नेचर जो होते हैं उनको स्कैन करके आपको अपने कंप्यूटर में डालना होता है, तो वो सब किसके द्वारा इनपुट किए जाते हैं? स्कैनर के द्वारा। और एक आपका ऑप्टिकल पेन, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 17 है ये। आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी आ गई? सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आती है आउटपुट डिवाइस, वो कौन सी है आपकी? प्रिंटर और आपकी जो स्क्रीन है, मॉनिटर जिसको हम बोलते हैं, ये दो सबसे ज़्यादा काम में आने वाली आउटपुट डिवाइस है। इनके अलावा भी और आउटपुट डिवाइस है, जैसे आपका हेडफोन, जिससे आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो, या वॉइस जो भी कंप्यूटर में आ रही है वो आपको अपने ईयर तक पहुंचानी है, सुननी है, उसके लिए आपको हेडफोन की आवश्यकता होगी। स्पीकर्स है, उसके भी द्वारा आप सुन सकते हो। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होगी? प्रिंटर हो गया आपका, मॉनिटर हो गया, हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया। VoIP का पूरा नाम, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP का पूरा नाम क्या हो गया? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। OS का पूरा नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 19 है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत इजी है। OS का पूरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने अभी पहले बताया, विंडोज़ 7, 10, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल में कौन सा है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको शॉर्ट में हम OS बोलते हैं, और इसका पूरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। K202 किस प्रकार का कंप्यूटर है? K202 किस प्रकार का कंप्यूटर? आपका मिनी कंप्यूटर है। भी जो भी कंप्यूटर्स बने हैं उनको एक नाम दिया जाता है, तो मिनी कंप्यूटर्स जो भी बने उनमें नाम दिया गया K202। तो K202 किस प्रकार का कंप्यूटर हो गया? मिनी कंप्यूटर। आकार में सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, जो हम और आप यूज़ में लेते हैं। बहुत सी पब्लिक माइक्रो कंप्यूटर ही यूज़ में लेती है। जैसे आप अपने घर में जो लैपटॉप यूज़ में लेते हो, वो भी माइक्रो कंप्यूटर है। कोचिंगों पे जो कंप्यूटर सिखाया जाता है, उसमें जो कंप्यूटर वो काम में लेते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर है। आपके पास, हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, वो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। तो ये सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं आकार में। परम किस प्रकार का कंप्यूटर है? बताया था मैंने। परम किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर।
ये इंडिया में बना हुआ सुपर कंप्यूटर है। तो किस प्रकार का कंप्यूटर है, ये तो पूछा नहीं कि कहाँ बना, ये पूछा है कि किस प्रकार का कंप्यूटर है, कि माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है, ये सुपर है। तो किस प्रकार का कंप्यूटर है, ये सुपर कंप्यूटर है। गीगो का पूरा नाम, गीगो का पूरा नाम क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये नोट कर लेना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब ये क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या है, ये कंप्यूटर जो भी रिजल्ट अपने को प्रोड्यूस करती है, कंप्यूटर पे हम जो भी काम करते हैं तो उस काम के बाद अपने को रिजल्ट जो है उस काम का कंप्यूटर पर ही दिखाई देता है, तो वो एकदम सही होते हैं। अगर आपने सही डाटा अगर एंटर किया है तो आपको रिजल्ट भी क्या होगा, सही मिलेगा। और यह रिजल्ट जो सही मिल रहा है उसके लिए एक प्रिंसिपल बनाया हुआ है कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट। आपने जो कंप्यूटर को दिया है उसी के अनुसार आपको उसका रिजल्ट मिल गया है। और इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। 4 वेब ब्राउज़र के नाम लिखो। वेब ब्राउज़र मैंने बताए थे क्या काम आते हैं, जो भी इंटरनेट पर सूचनाएं पाई जाती है, इंफॉर्मेशन है, या जो भी कंटेंट है उसमें से अपने को कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, वेब ब्राउज़र। अब इसने नाम पूछे हैं इस क्वेश्चन में कि कौन कौन से वेब ब्राउज़र। अक्सर हम जो मोबाइल में वेब ब्राउज़र चलाते हैं वो क्या है, गूगल क्रोम है, या हम अपने पीसी में जो चलाते हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र। इसने 4 पूछे हैं, तो 2 तो जनरली सबको पता होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड गूगल क्रोम। इसके अलावा हम मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा मिनी है, ये सब भी क्या है, वेब ब्राउज़र्स ही हैं जो कम काम में आते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ आता है वो आपका है इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम। लास्ट क्वेश्चन है, एक स्टोरेज डिवाइस का नाम लिखना है। अब स्टोरेज डिवाइस कौन सी होगी, जिनमें आप कुछ भी स्टोर करते हो। आपके मोबाइल में भी जैसे बहुत सारी फ़ोटोज़ हो सकती है, सॉन्ग्स हो सकते हैं, मूवीज़ हो सकती है, या कोई फाइल भी हो सकती है जो आपकी स्कूल से रिलेटेड हो, या कॉलेज से रिलेटेड हो, या आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो वो भी सब आपके मोबाइल में ही स्टोर होती है। तो मोबाइल में कहाँ स्टोर होती है, या तो आपकी फ़ोन की मेमोरी में स्टोर होगी, या अलग से आपने कोई उसमें मेमोरी कार्ड लगा रखा है तो उसमें स्टोर होगी। तो ये सब क्या है, आपकी स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन हम जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड ये कोर्स कर रहे हैं तो हम आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग देने का प्रयास करेंगे। तो कंप्यूटर में जो है वो आपका स्टोरेज डिवाइस कौन सा होगा, वो होगा आपका हार्ड डिस्क। तो कोई भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो और कोई फाइल आपने बनाई, तो वो कौन सी मेमोरी में सेव होगी आपकी, वो कहाँ पर सेव होगी आपकी, हार्ड डिस्क। मीन्स अगर आपने कंप्यूटर से कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं कनेक्ट कर रखा है, कोई भी पेन ड्राइव नहीं कनेक्ट कर रखी है, तो आपका जो भी स्क्रीन पर आ रहा है, जो भी कुछ कंप्यूटर में है, वो कहाँ पर स्टोर है, आपके हार्ड डिस्क में स्टोर है। वो चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे एप्लीकेशंस हो, वो सारी कहाँ पर स्टोर है, आपके हार्ड डिस्क में स्टोर है। ओके, इस प्रकार से ये आपके फर्स्ट चैप्टर के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये केवल ऑडियो है, तो ध्यान रहे अगर इन क्वेश्चंस को आपको करना है तो आपको अच्छे से क्वेश्चन सुनने होंगे, या अगर आपके पास ये क्वेश्चंस नहीं हैं तो आपको क्वेश्चंस दे, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं कंप्यूटर सेंटर के, उनके पास तो ये क्वेश्चंस हैं। और अगर किसी को ये क्वेश्चंस चाहिए तो मैंने स्टार्टिंग में मेरे फ़ोन नंबर बताए थे, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के बाद आपको इन क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी। ओके, थैंक्स, जय हिंद।